अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अजमेर की जो दरगाह है उसको शिव मंदिर घोषित करने की पूरी साजिश शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया था और वहाँ पर एक मंदिर बनाकर तैयार कर दिया है, इसी तरह से अजमेर की जो दरगाह है उसको भी अब मंदिर बनाया जा रहा है। हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने राजस्थान की लोकल अदालत में एक केस डाला है और जिसमें यह दावा किया गया है कि अजमेर की जो दरगाह है उसके नीचे शिव मंदिर है। ये दावा जो किया गया है एक किताब को लेकर किया गया है कि इस किताब में इसके बारे में जिक्र किया गया है। हालांकि कोर्ट ने इसको स्वीकार भी कर लिया है और इसमें जो पक्षकार हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दिसंबर की 20 तारीख में इसके ऊपर सुनवाई होनी है और जब से ये मामला सामने आया है पूरे देश में इसके ऊपर चर्चाएं हो रही है। एक तरफ जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया था और ये दावा किया गया था कि इसके बाद कोई भी मुसलमानों की दरगाह हो या मस्जिद हो उस पर कोई ऐसा केस नहीं डालेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले संभल की एक जामा मस्जिद को भी मंदिर बताया गया और वहां पर भी कोर्ट द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। इसके साथ ही दरगाह अजमेर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों की लगातार मस्जिदों को और जो दरगाहें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनके ऊपर केस डालकर उनको मंदिर घोषित करने की पूरी साजिशें की जा रही है। मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं कि ये पूरा मामला क्या है। अजमेर की जो दरगाह है इसका इतिहास ये बताता है कि ये दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अनुयायी थे और वो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारे जाते थे। वो एक फारस के इस्लामिक स्कॉलर थे। इनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुमिश के शासन में भारत आए थे और उसी के बाद वो यहाँ पर इस्लाम की उन्होंने अपनी दावत का काम शुरू किया और इसके बाद वो अजमेर में बस गए। यहीं पर उनका इंतकाल हुआ और यहीं पर एक उनकी कब्र के पास एक पूरी दरगाह बना दी गई। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि एक किताब जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डेस्क्रिप्टिव एक किताब है जिसको हरविलास नाम के एक न्यायाधीश ने लिखा है। हरविलास न्यायाधीश 1892 में अजमेर के न्यायिक विभाग में सब जज का काम करते थे। 1894 में उन्होंने अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त, 1902 के बाद अजमेर मेवाड़ में सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया और 1925 में जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज भी रहे। इन्होंने ये किताब 1912 में लिखी थी और इस किताब में जो जिक्र है वो ये है कि ये जो दरगाह है यहाँ पर कोई ब्राह्मण परिवार रहता था और वो ब्राह्मण परिवार महादेव की पूजा अर्चना करता था। बताया जा रहा है कि जो मंदिर था वो इसके तहखाने में है। किताब में ये दावा किया जा रहा है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा है। इसके साथ ही दरगाह के गृह गब और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई है। याचिकाकर्ता के वकील राम स्वरूप बिश्नोई ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरविलास शारदा की पुस्तक का हवाला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि दरगाह के निर्माण में हिंदू मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया है और पुस्तक में दरगाह के भीतर एक तहखाने का भी विवरण किया गया है जिसमें कथित तौर पर एक शिव मंदिर के अवशेष का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही इसके 75 फुट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के तत्वों का भी वर्णन किया गया है। हालांकि कहा गया है कि इस शिवलिंग की पारंपरिक रूप से एक ब्राह्मण परिवार पूजा करता था और दरगाह के 75 फीट ऊंचे दरवाजे की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों की उपस्थिति का संकेत देता है। अब जब ये दावा किया गया है इसके बाद कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने बताया कि इस संबंध में अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय नई दिल्ली को समन जारी कर दिया गया है। जो वादी है विष्णु गुप्ता, उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित कर दिया जाए। दरगाह का किसी प्रकार का पंजीकरण है तो उसको रद्द कर दिया जाए। जब ये पूरा मामला सामने आया तो इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते नजर आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसमें के ऊपर क्या बोला है मैं आपको उनकी पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। सुनिए ओवैसी साहब इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई
फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है ही नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को, कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो बांग्लादेश में जो हाल, तो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना, वो क्या बोल रहे हैं। इसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से जो छीना गया था, वो इनका पहला कदम था। अब आगे आगे आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों की तमाम मस्जिदों और मदरसों और इसके साथ ही दरगाहों को ख़तरा नज़र आ रहा है, क्योंकि हाल ही में अभी संभल की एक मस्जिद को भी मंदिर बता दिया गया है, जिसके ऊपर जमकर बवाल हुआ और उसमें 5 मुसलमानों पर पुलिस ने डायरेक्ट गोलियां चलाई। तो ये एक शुरुआत थी जो बाबरी मस्जिद का जो मामला था, जिसको कह रहे थे कि आपकी अगर एक मस्जिद चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो वो लोग आँख खोलकर देख सकते हैं कि किस तरह से अब मुसलमानों की लगभग तमाम मस्जिदों को खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई मस्जिद को, दरगाह को ये लोग निशाना बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।